बारात का घोड़ा बारात में जाएगा, रेस का घोड़ा चुनाव लड़ेगा, इसमें क्या बात है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सबसे पहले हम रमन शर्मा जी से पूछते हैं कि क्या लगता है आपको रमन जी कि जिस तरह से जो एक लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह से राजनीति दल में और इतने बड़े बड़े लीडर और इतने एक सीजन लीडर्स अगर इस तरह के बात कर रहे हैं, अगर ऐसे कोई नेता बात करते तो क्या लगता है कि राजनीति कहाँ जा रही है हमारे? देखिए, सबसे पहले तो मैं राहुल जी को एडवांटेज देता हूँ कि ठीक है, मैं उनकी बात मान लेता हूँ। उनके हिसाब से भी राज्यसभा का इलेक्शन जो है उसकी अहमियत खत्म हो जाती है इस बयान से। जी, किसी ना किसी संदर्भ में तो ये बयान आया ही है, इसको हम डिनाई तो कर ही नहीं सकते। पर ऐसा बयान मैंने इलेक्शन में पहली बार सुना है। इलेक्शंस आते हैं और उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट बयानबाजी होती है, लंबी रेस का घोड़ा या शेर, इस टाइप के बयान सुने। पर जो कंपैरिजन है, कंपैरिजन डिग्रेड करता है किसी एक पॉलिटिशियन को या किसी एक सब्जेक्ट को या किसी एक इलेक्शन को। ये राज्यसभा का इलेक्शन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना लोकसभा का इलेक्शन होगा, और उतने ही राजनेता कोई भी हो वो सभी महत्वपूर्ण होते हैं, हर पार्टी के लिए होते हैं, और उनकी अहमियत कम करना हम जैसे नागरिक या जो वोटर्स हैं या जो मैंडेट देते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है ये समझना कि वो उस नेता को किस निगाह से देखें, उनकी बात पे कितना यकीन करें। और एक मेरे लिए तो एक सीएम की स्टेटमेंट है जो बहुत अहमियत रखती है, तो ये स्टेटमेंट मुझे अच्छी नहीं लगी, और मैं चाहूंगा कि राहुल जी इसके बारे में कुछ और व्याख्या करें कि ये किस संदर्भ में थी अगर उसमें नहीं थी। जी, यहाँ पे क्योंकि राहुल जी आप काफ़ी देर से कुछ कहना चाह रहे थे, मैं यहाँ पे एक सवाल के साथ आपको छोड़ता हूँ कि क्या आपको लगता है कि जिस तरह से, क्योंकि आप कितना भी कहें, अगर मैं आपको, अगर बाद में आप कहेंगे तो हम आपको सुनाएंगे कि किस तरह से रिपोर्टर ने क्या पूछा था और जवाब जो आया वो आप जवाब देखा है कि लोकसभा के घोड़े जो हैं, एक घोड़े हैं जो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, तो चुनाव की बात साफ साफ कहे या चुनाव लड़ेंगे कहते हैं, तो ऐसे में ये एक तरफ से इंडिकेशन है और इसको साफ तौर से देखा जाता है कि उन्होंने साफ तौर से ये कहा है। ऐसे में मैं ये सवाल नहीं पूछ रहा हूँ कि सीएम ने क्या कहा, पर यह बात है कि जो गुटबाजी है वो बिल्कुल सामने आ गई है। हम शैलजा जी का बयान आपको नहीं दिखा सकते, नहीं दिखाएंगे क्योंकि वो उन्होंने कोई बयान इसके बाद नहीं दिया है, और अगर हम चाहेंगे कि शैलजा जी भी कुछ आकर इसमें मीडिया के सामने कहें कि इसके बारे में वो कोई टिप्पणी करें, और ऐसे में ये केवल जानना चाहेंगे कि ये गुटबाजी जो है बिल्कुल अब बिल्कुल सामने आ गई है, चाहे वो चौधरी बीरेंद्र सिंह हो, आपके खुद इतने बड़े नेता थे राव इंद्रजीत, वो पार्टी छोड़कर चले गए, तो ऐसे में गुटबाजी तो बिल्कुल सामने आ गई है। कांग्रेस इससे कितना घाटा होगा क्योंकि इलेक्शंस बिल्कुल सिर पे है। देखिए विजेंद्र जी, विपक्षी पार्टियों की आदत होती है कोई भी, चाहे किसी के दूसरे घर का मामला हो, कोई भी मामला हो, उसमें कूदने की। अगर विभीषण खुद अगर अपने ही घर में हो तो फिर क्या किया जाए? नहीं, ये अपने लंका घर तो में जल कोई जाती नहीं। है। कांग्रेस पार्टी जब जब जनता के हितों की बात आती है, जनता की बात आती है, हमेशा एकजुट रहती है। आप कहीं पे भी देखें, ठीक है, परिवार में अगर किसी के विचार भिन्न होते हैं, लेकिन जब भी जनता की बात मैं आपकी, चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूँ राहुल जी। जी कि जनता की बात आप कर रहे हैं, पर जब खुद के हित की बात आती है नेताओं के, जी, तब उसके आप बाद देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं शैलजा जी के नॉमिनेशन पे आप अगर इन बातों को कहें जिस तरह से जेटली जी कह रहे थे, और ये कह रहे थे स्वयं वहां मौजूद थे, तो ये कहना कि कोई गुटबाजी है, कोई वो ना, अगर उसी बात पे मैं बात करूं राहुल जी, तो वहां पे जिस तरह से जब उनका नॉमिनेशन हुआ था, वहां पे एक तरह से, क्योंकि ये देखा जा रहा था शैलजा जी काफी खुश थी जी, हाथ मिलाया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, हम बहुत अच्छे से उस विजुअल को हमारे चैनल भी दिखाए थे, बिल्कुल, पर वो जो एक एंग्जाइटी और उस चेहरे पे जो एक मायूसीपन, वो देखिए वीरेंद्र जी, आप छोटी छोटी किन किन चीजों को तो किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी बड़े खुश हैं। हमारा कांग्रेस नेतृत्व जो भी फैसला लेता है उससे सभी कांग्रेस कार्यकर्ता खुश रहते हैं, चाहे वो शैलजा जी को राज्यसभा में भेजने का मामला हो या कोई अन्य मामला हो। जब भी कांग्रेस हाईकमान कोई फैसला लेता है सभी कार्यकर्ता उससे सहमत रहते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी हंसते हुए उनकी भी, और शैलजा जी की फोटो आपने देखा होगा, हंसते हुए बात कर रहे हैं। मैं इसीलिए बहुत जहां तक आपने एक तरह से, क्योंकि हम भी कोशिश यही कर रहे थे कि जानने की कोशिश कर रहे थे कि वहां का माहौल कैसा होगा, क्योंकि हम भी गलत चीज नहीं दिखाना चाहते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विजेंद्र जी। कई बार चीजों को क्या होता है, अलग अलग ढंग से अलग अलग लोग उसके अंदर घुस के अलग अलग चीजों को बनाने के दूसरी पार्टियां प्रयास करती हैं, लेकिन ऐसी हकीकत नहीं है जैसी अन्य पार्टियां कहती हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी सभ्यता और अपनी मर्यादा को समझते हैं, और हमेशा, और बल्कि शैलजा जी उनके पारिवारिक रिश्ते हैं, आज से नहीं है,
राजनीति में अलग अलग होना, चाहे चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हो चाहे शैलजा जी हो, इनका पारिवारिक रिश्ता आज से नहीं, राजनीति अपनी जगह है, पद की गरिमा अपनी जगह है, हर चीज अपनी जगह है, लेकिन ये अपनी मर्यादाओं को कभी नहीं भूलते और वर्षों से लगातार कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में इन सब लोगों का योगदान रहा है। राहुल जी, ये किस कॉन्टेक्स्ट में था, ये मेरा सवाल था। देखिए रमन जी, जहां तक बार बार बात आ रही है, अलग अलग चीजें अलग अलग ढंग से इंटरप्रेट होती हैं। आप छोड़ दीजिए शैलजा जी की इस बात को कि शैलजा जी के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं कहा इस तरह, मान लिया। दो चीजों की बात होती है। मैंने कहा कि संगठन में कुछ लोग संगठन में काम करते हैं, और जहां तक बात है राज्यसभा का भी चुनाव होता है, ये भी आप इसको चुनाव ही मानिए, बिल्कुल बिल्कुल, ये भी चुनाव हुआ है। हाँ, तो इस बारे में तो ये टिप्पणी है, इसको आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, है ही नहीं इस बारे में। देखिए अब कुछ लोग होते हैं देखिए ऐसे बहुत सारे चीज हो जाते हैं जी, नेताओं से ऐसे बहुत सारे शब्द निकल जाते हैं मुंह से, जिसके बाद फिर उसके आसपास इतने ताने बुने जाते हैं, उसको समझाया जाता है कि इस तरह की बात नहीं थी। मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री आपके जी बताऊंगा के राहुल शब्दों जी, पे बड़ी राहुल जी, जी। राहुल जी आपके पास आऊंगा। रेणु जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं, अब यहाँ पे एक बैकफुट पे कांग्रेस नजर आ रही है, क्योंकि उनका घर टूटा हुआ नजर आ रहा है, उनका घर टूटता हुआ नजर आ रहा है। आला कमान इसमें उनके काफी चिंतित होगी कि इस तरह से बैंडबाजी होगी तो कांग्रेस को जो घाटा, क्योंकि कांग्रेस का कुछ बहुत बढ़िया लग नहीं रहा है इस बार इलेक्शन में, क्योंकि इस तरह से जो बातें आ रही हैं, अब कहाँ पे स्टैंड करती है कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस में आपसी बयानबाजी और फूट की निशानी तो आप देख ही रहे हैं, चैनल्स, सभी चैनल्स भी बता रहे हैं समय समय पर मैं राहुल जी भाई के माध्यम से ये पूछना चाहती हूँ, मुख्यमंत्री जी को भी संकेत जाना चाहिए इस बात का कि अगर उनके बताए हुए व्यक्ति को बना दिया जाता राज्यसभा में, आलाकमान अगर उनको बना देती तो वो रेस का हो जाते, और अगर किसी और को बना दिया, किसी बहन को, तो वो शादी का हो गया। तो मतलब आपस में ही इनका जो इनकी सोच है, चाहे पारिवारिक रिश्ता है चाहे कुछ भी है, जहाँ राजनीति और पोस्ट की बात आई, जहाँ स्टेटस की बात आई, जहाँ एक ओहदे की बात आई, वहाँ ये भूल गए कि रेस कहाँ कहनी है और शादी कहाँ कहनी है। यानी ये मतलब उस समय इनको ध्यान नहीं रहा कि मर्यादा को कैसे रखना है। जिस तरह से देखा गया, अगर कोई भी बड़ा पद अगर हाथ से छूटता है या फिर बड़ा पद मिलने वाला हो, वो भी निकल जाता है हाथ से, तो चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग हों, वो उल्टा बोलते ही हैं। यहाँ पे हमने विनोद कुमार बिन्नी को भी देखा आम आदमी पार्टी से, और केजरीवाल को भी देखा, केजरीवाल किस तरह से अपने चीज़ों से हटते गए। नहीं, मैं और भी आ रहा हूँ। अब इसके बाद उससे थोड़ा और पहले चले जाते हैं, तो वहाँ पे चौधरी वीरेंद्र सिंह के भी बात देखे थे हमने, उनको प्रभारी पद से हटा दिया गया, काफ़ी जो स्टेट थे, राज्यों के प्रभारी थे। साथ ही उन्होंने जब उनको पक्का हो गया कि वो कैबिनेट में जा रहे हैं, वहाँ से भी वो खींच लिया गया, तो थोड़े बौखला तो वो भी गए थे। शायद ये बौखलाहट मुख्यमंत्री हुड्डा में भी देखने को मिला। मैं ये बात राहुल जी आपके पास भी आऊँगा। पहले जेटली साहब, क्या लगता है कि जिस तरह से मैं भाषा की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, या अभय चौटाला हो या फिर केसी वांगड़ हो, चाहे आपके कोई भी नेता हो, उनके तरफ से भी भाषा का कोई एक जो गरिमा है उसको सब जगह लांघा जा रहा है। देखिए, मैं विजेंद्र जी आपको एक बात बोलना चाहूँगा। हमने लगभग 2-3 दिन से एक ही बात पे डिबेट कर रहे थे राज्यसभा के ऊपर, और पहले दिन एक बात चली थी, उस बात में ये निकल के आया था कि राज्यसभा से जो राज्यसभा सांसद हैं उनके ऊपर इतनी जल्दी मोहर कैसे लग गई जी। तो आपने बात करी थी उस टाइम पे लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की, विद इन दी पार्टी। अगर आप इसे डेमोक्रेसी कहते हैं, घोड़ा कहने को, या रेस का घोड़ा या बारात का घोड़ा, तो इस डेमोक्रेसी को हम कबूल नहीं करते हैं। हमारे जो राज्यसभा के सांसद थे, हमारे जितने भी विधायक थे, उन्होंने एक मिनट मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एक मत होकर हमने उसके ऊपर सहमति दी थी और उनको राज्यसभा भेजा था। अब आती है भाषा की। भाषा में अपनी ही पार्टी को जानवर कहने वाले व्यक्ति को अगर उन्होंने घोड़ा कहा है तो हम उसको कोई दूसरा नाम दे देंगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि शुरुआत जो हुई है वो वहीं से शुरू हुई है। उन्होंने एक नाम दिया है, हमने उसको और डिफाइन किया है कि हाँ, अगर घोड़े की जगह हम ये भी रख सकते थे, गधा भी रख सकते थे, कुछ और भी रख सकते थे, क्योंकि आपने जानवर तो डिसाइड कर दिया अपनी पार्टी को। अब बात आती है तीसरी। नहीं, पर मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं, अनुशासन की बात आती है। अनुशासनहीनता तभी उजागर होती है जब आपकी बौखलाहट आती है। आपकी बौखलाहट तब आती है जब आप अपने वायदों को पूरा नहीं कर पाते हैं, और आपके वायदे तब पूरे नहीं होते हैं जब आप झूठी घोषणाएं करते हैं, और आपसे झूठी घोषणाएं तब करवाई जाती हैं जब आपके पास कोई पॉलिसी नहीं होती, आपके पास कोई मुद्दे नहीं होते। और अब चुनाव का वक्त आ चुका है। चुनाव के वक्त में सरकार जब अपनी बुनियादी सुविधाएं देने में विफल रही है, घोषणाएं पूरी करने में विफल रही है, तो ये कहीं ना कहीं इस तरीके की बयानबाजी से लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं। जी रमन जी, क्या लगता है? क्योंकि ठीक है, बहुत सारी घोषणाएं हैं और घोषणा वो पूरी हो पाएंगी, नहीं हो पाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। पर बात ये आती है कि इस तरह के लैंग्वेज, इस तरह की भाषा, क्या हम जो
एक तरह से राजनीतिक सभ्यता की बात करते हैं, राजनीति में गरिमा की बात करते हैं, वो सारे बंधन तोड़कर सब बाहर निकल रहे हैं। बस एक रेस है, घोड़े हैं नहीं है, पर उसमें दौड़ रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, क्योंकि कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो इस उल्टे सीधे शब्दों का इस्तेमाल करने में कहीं गुरेज खा रही है। विजेंद्र जी, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टाइमिंग है इस समय। हम ऑलमोस्ट सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर से मिलते रहे हैं पिछले 3 सालों में, और जो हम उन पॉलिटिकल लीडर्स को हमेशा अवॉइड करते थे जिनकी लैंग्वेज सही नहीं होती थी या जिनका व्यवहार सही नहीं होता था। और हम उन पॉलिटिकल लीडर्स को, चाहे उनके पास बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं होती थी, पर फिर भी उनसे मिलना पसंद करते थे जिनकी लैंग्वेज बहुत सही होती थी, सम्मानजनक होती थी। ये यहाँ पे हरियाणा में जितना पढ़ा लिखा तबका है जो इस सिचुएशन को समझ रहा है और जो इन वर्ड्स को समझ रहा है, उनको तकलीफ बहुत हुई होगी, क्योंकि आज हम एज वोटर रिएक्ट करेंगे, आज हम एज सामाजिक संगठन नहीं, अब हमारे पास वो काम नहीं रह गया है, क्योंकि हमारे को भी पता है अब कोई डिसीजन नहीं होंगे, हम वहाँ जाके कुछ कर नहीं सकते, पर अब हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारे को समर्थन किनको करना है, लैंग्वेज क्या है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, व्यवहार क्या है, और ये एक पार्टी को दर्शाएगा कि वो पार्टी किस तरफ जा रही है। क्योंकि आपने अगर कपिल सिब्बल जी को भी देखा होगा, जब जब उनकी लैंग्वेज थोड़ी अहंकारपूर्ण हुई, लोगों ने रिजेक्ट किया जी। तो ये संभल के सभी पॉलिटिशियन को चलना पड़ेगा, अदरवाइज ये बहुत खतरनाक होने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे एक रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चर्चा जारी। बारात का घोड़ा बारात में जाएगा, देश का घोड़ा चुनाव लड़ेगा, इसमें क्या बात है।